आज भी आप उस सिचुएशन में स्टक है, कल भी उस सिचुएशन में स्टक थे और आगे भी रहेंगे। वो मनी आपकी भी लाइफ में आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में, जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आई है आपकी तरफ, वो सारी बैकफायर हो जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। इंट्यूशन की बात की जाए तो आज ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें में मिलने में लेट होता है ना, देरी लगती है, पर जब वो मिलता है तो फिर वो ग्रैंड सक्सेस होती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि अगर आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ना हर एक चीज़ स्टॉप है ना, हर एक चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है ना, जो भी आपके ड्रीम्स है, मैनिफेस्टेशन है जो नहीं मिल पा रही ना, वो कहीं ना कहीं ये जो कहते ना, ये जो स्लो डाउन हुआ है ना, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। और उसके बाद फिर कहते हैं ना, गाड़ी जब आगे भी बढ़ती है तो हल्का सा पीछे बैक लेती है। बस वही चीज़ यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है और क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ सके, ताकि वो सक्सेस वो अचीव कर सके। उनकी एनर्जीज एंड उनकी गाइडेंस प्लीज़ गाइड कीजिए। द हर्मिट रिवर्स, राइट, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। क्या आपके लिए, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। गाइडेंस तो आ चुकी है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास जस्टिस। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6 है ना, नंबर 9, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। द हर्मिट कार्ड रिवर्स, यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और ये अकेला महसूस करने की अगर मैं बात करूँ ना, काफ़ी एनर्जी स्ट्रांग है। देखिए, आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, है ना। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आप अपने में अकेला महसूस करें और कहीं ना कहीं आपने खुद ही को, है ना, खुद ही से आपने लोगों के साथ रहकर भी ना लोगों से कट हो गए हैं, लोगों के साथ रहकर भी लोगों से कट हो गए। अर्थात कि वो मतलब कहते हैं ना, जैसे प्रकृति ही हो गई है ना, नेचर हो गया। हमें हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना होगा, ग्रेटफुल होना होगा। और जो चीज़ें, जैसे मान लेते हैं, यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो आपके पास है ना, जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, जो आपको है ना कहीं से भी, चाहे आप वो टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या फिर आप कोई स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर रहे हैं, राइट, या फिर किसी स्पिरिचुअल काउंसलर के साथ आप हैं, कहीं आप डेली जाते हैं, अटेंड करते हैं, या मंदिर जा रहे, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप वहाँ अच्छी बातें सुन रहे हैं, है ना, बट उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये यहाँ एनर्जी स्ट्रांग है जिसकी वजह से आप अकेला महसूस कर रहे हैं। और कहते हैं ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, बट अगर फिर भी आप, यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है, बट फिर भी आप ना अकेला महसूस करना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करना। और हर एक चीज़ में एक और बात आपके साथ शेयर करूँगी, यूनिवर्स में ना हर चीज़ हम जो लेते हैं ना, उस चीज़ के लिए हमें पेमेंट करना होता है, उस चीज़ के लिए हमें पे करना होता है। ठीक उसी तरीके से ना, नहीं तो फिर हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स है, राइट, आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करवाएंगे
और वो भी चार्जेबल रीडिंग है, राइट, फर्स्ट थिंग। और वो भी पेमेंट उसमें होगा, क्यों, जैसे कि, है ना, क्योंकि मैं भी जब रीडिंग करती हूँ तो मैं भी पेमेंट करती हूँ। हमारे जो एंजल्स होते हैं, जो यूनिवर्स होते हैं, हमें भी उस चीज़ का पेमेंट करना। सो यूनिवर्स को हमें हर एक चीज़ का पे करना होता है, हर एक चीज़ का। विदाउट अगर आप पे नहीं करते ना, तो इससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप नहीं समझते। कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस हम तभी समझते हैं। मैं आपके साथ एक है ना कहानी है, वो शेयर करना चाहूँगी। एक ना राजा था, बहुत पैसे वाला राजा था, बहुत धन था उसके पास, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा ज्ञान चाहिए, है ना, ज्ञान चाहिए मेरे को, बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान चाहिए राजा को। तो एक संत थे, तो वो संत आए। तो वो संत काफी पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उन राजा से, है ना, बहुत सारी सोने की मोहरें और बहुत ज्यादा हेवीली चार्ज किया, बहुत मतलब धन लिया। तो वो बोले कि मैं तुम्हें एक ही ज्ञान दूंगा। तो वो ज्ञान जब वो दिए, तो फिर वो ज्ञान था कि ये समय भी बीत जाएगा। सो राजा को बहुत हैरानी हुआ कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इतना ऐसा क्यों, है ना। युद्ध जब अचानक, फिर कुछ टाइम बाद, फिर उस राजा के देश पर आक्रमण हो गया, किसी दूसरे देश से आक्रमण हो गया। तो उस राजा, जब वो युद्ध के मैदान में था ना, तब वो अपना, है ना, सब कुछ खो बैठा था। वो हार गया, सब कुछ खो बैठा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और वो एकदम, कहते हैं ना, सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था। तब अचानक उसके मन में, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ, उसके जो घर में जो उसकी फैमिली थी, वो भी उसको छोड़ दी थी, उसका राजपाट भी सब कुछ छिना गया था, एवरीथिंग, ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। तो उसको इतना ज़्यादा अपने अंदर में बुरा लगने लगा ना। फिर वो जब जा रहा था ना, तो फिर उसको वो ये एक बात याद आई, और वो बात उसको याद आई कि ये समय भी पार हो जाएगा। फिर वापस वो उठ खड़ा हुआ, और वापस उसने अपना नया एम्पायर क्रिएट किया। और उसे ये चीज़, कहते हैं ना, इसीलिए हर एक चीज़, जब हम कोई चीज़ का पेमेंट करते हैं, जब हम कोई चीज़ पे करते हैं ना, तब उस चीज़ की हमें वैल्यू होती है, और तभी उस चीज़ को, उस बात को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने कई सब कुछ देखा होगा, बहुत कुछ आपने लाइफ में, है ना, सीखा होगा, बहुत कुछ आप जानते होंगे। बट हम भी, इवन हम भी देखते हैं ना, जब हम किसी चीज़ का पे करते, तब हम उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं। अदरवाइज लाखों करोड़ों चीजें हैं यूट्यूब पर, गूगल पर, एवरीथिंग वी हैव इन गूगल। बट व्हेन वी आर डूइंग समथिंग ना, व्हेन वी आर पेइंग, देन ओनली वी आर गेटिंग इट। तभी हम उस चीज को अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं, और ये यूनिवर्स का लॉ है। तब तक वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब कहते हैं ना, यहाँ से जाएगा, वहां से पार हो जाएगा, ठीक है। और ना ही हम उस चीज को भी अपनी लाइफ में कर पाएंगे, उस चीज से हम आगे कमा भी नहीं पाएंगे, उस चीज से हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, और ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए यहाँ ये गाइडेंस आ रही है, द हर्मिट रिवर्स। आप विजडम को, है ना, आप अपनी लाइफ में जो आपकी काउंसलिंग हो रही ना, जो चीज़ को, जो गाइडेंस आप ले रहे हैं, उस गाइडेंस को कहीं ना कहीं आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी बात, यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही की, देखिए, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके पास सब कुछ है, बट अगर आप फिर भी किसी और के धन से, या किसी और की चीज से, धन भी नहीं बोलूंगी, अगर किसी और की कोई चीज से भी, है ना, ईर्ष्या रखते हैं, कोई भी अगर ईर्ष्या रखता है ना, तो उसका वो जो उसके पास होता है ना, वो भी छिना जाता है। मान लेते हैं कि जैसे कि आप किसी की घर से, है ना, घर से ईर्ष्या रख रहे हैं, या फिर घर हो गया, कार होगी, तो वो भी मेन एनर्जी उसकी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो मनी होता है ना, मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम अगर किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो चीज और बढ़ती है। मान लेते कि मैं इस रिंग का, मैं हमेशा रिंग का एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। तो मान लेते मैं इस रिंग का अगर ग्रेटफुल हो रही हूँ, सो ये किस चीज से आई है, पैसे से आई है, मनी से आई है ना। तो ऑटोमेटिकली मैं किसके लिए, लास्ट में मैं किसके लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, मनी के लिए। सो मनी और मेरी लाइफ में आ रहा है ना। सो ठीक उसी तरीके से, अगर किसी ने अपनी लाइफ में कोई कार लिया है ना, घर लिया है, तो वो मेन क्या है, उसका मेन सोर्स क्या है, किस चीज से वो आई है, मनी से आई है। किसी की सुंदरता भी अगर वो है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई स्किल है ना, बहुत अच्छा स्किल, अंदर स्किल है, ये जैसे टैरो रीडिंग हो गया, है ना, गिटार प्लेइंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कोई भी चीज़, कोई भी स्किल, कुकिंग स्किल्स हो गए, राइट, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हो गए आपके अंदर, वेब डिज़ाइनिंग के स्किल्स हो गए, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, वो स्किल्स आपने कैसे सीखी, एजुकेशन लिया, राइट, वो भी आपने उस चीज़ का पेमेंट किया। ABCD सीखने के लिए भी आपने स्किल्स सीखा, तो वो भी उस चीज़ से किससे आया, मेन क्या है, एनर्जीज, मनी, राइट। अगर ब्यूटी में भी अगर है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है, ब्यूटी है, तो वो भी किस चीज़ से वो सीखा,
पैसे से ही ना हर चीज़ आई, स्किन केयर हुई, है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ हुए, या फिर स्किन केयर के लिए अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खान पीन हुआ, अच्छी लाइफस्टाइल हुई। सो हर एक चीज़ पैसे से आती है, राइट। सो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कोई भी चीज़ से परेशान या ईर्ष्या मत रखिए, क्योंकि जो आपके पास है ना वो भी छिना जाएगा। और मैं हमेशा ये कहानी शेयर करती हूँ, जो मेरे से रेगुलरली कनेक्टेड है वो सब जानते हैं कि हम जिस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ ना मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स से मिलती है। इसीलिए ये बात आप याद रखिए कि जिसके पास जो है उस चीज़ को एप्रिशिएट करिए, आपको भी वो मनी आपकी भी लाइफ में आएगा। और अगर कुछ सीखना है तो कुछ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं सीख पाएंगे और कभी भी आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। और आपकी लाइफ कहते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन, अकेला महसूस करना, सबके साथ रहते हुए भी, सब ज्ञान होते हुए भी अकेला महसूस करना, क्योंकि हमको किसी से कनेक्ट होना ही नहीं है, हमको कुछ देना ही नहीं है, और जब कुछ देंगे नहीं तो कुछ मिलता नहीं है। रतन टाटा जी सर को आप अच्छे से जानते हैं, राइट। तो हमेशा हर एक चीज़ समेटने का मत सोचिए, देने का सोचिए, क्योंकि आज हम सब उनको याद करते हैं। उन्होंने कितना दान किया, उन्होंने जो भी चीज़ें है ना इन्वेंट भी की, जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने इन्वेंट भी किया, वो कस्टमर्स की लाइफ को ईज़ करने के लिए, है ना, कस्टमर्स की लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। सो हर एक चीज़ उन्होंने कितना दान पुण्य किया, हर एक चीज़ वो देने के लिए की है ना। जो वो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए या जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी वो क्यों वो सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा इनोवेशन लाना, इतनी ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करते हुए लेकर आना, क्यों? ताकि कस्टमर की लाइफ कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल हो सके। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ रहती है, हर पल आपको हीलिंग, गाइडेंस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, है ना, हर चीज़ आपके आसपास अवेलेबल है। बट आप उस चीज़ को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा ना परेशान रहते हैं, और काफ़ी इमोशनली ना आप अपने आप में ही, मतलब कहते हैं ना, इमोशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद में ही आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, और वो जो चीज़ें आपके पास है उस चीज़ को आप अर्जित नहीं करते। मतलब कहते हैं ना, हर एक चीज़ आपके पास है, बस आप उस चीज़ को अपने पे नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को वेलकम कर रहे हैं, राइट। लुक एट दिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन है, आप सच में यूनिवर्स को नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अपने पर पैसे खर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे है ना, फॉर्च्यूनर कार खरीदने की, क्रिएटा कार खरीदने की, ठीक है, बट आप नहीं खरीद रहे, आप सोच रहे नहीं, हम तो ऑल्टो कार ही ले लेते हैं, है ना, वो जो ऑल्टो कार होगी वो माइलेज भी अच्छा देगी, और क्या ज़रूरत है, कार तो कार होती है, क्या फ़ायदा, है ना, क्रिएटा लेकर या फॉर्च्यूनर कार लेकर, ये ऑल्टो कार में ही रह लेंगे, माइलेज भी अच्छा देती है और ठीक है, सब कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप छोटी गाड़ी लेना ही, है ना, ये करें। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते थे, जो आप आगे बढ़ सकते थे, है ना, उस चीज़ को आप घटाते चले जा रहे हैं। और कब आपकी लाइफस्टाइल, जैसे हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ये, एक और मैं बहुत रियल बात बता रही हूँ, ठीक है आपको। धीरू भाई अंबानी जी जब वो स्टार्टिंग में जॉब कर रहे थे ना, तब उनकी फर्स्ट सैलरी फर्स्ट मंथ की, ठीक है, 250 रुपीज़ थी, 250 रुपये थी, ठीक है। तो उस 250 रुपये का उन्होंने क्या किया, वो सीधा 250 रुपये गए लिए, सीधा ताज होटल में उन्होंने डाल दिया। ताज होटल में, सॉरी, ताज होटल गए, वो ताज होटल में सीधा उन्होंने 250 रुपये में एक कप चाय उस टाइम पे ताज होटल में उन्होंने, है ना, एक कप चाय पीने में उन्होंने एक महीने की पूरी सैलरी लगा दी अपनी, 250 रुपये चाय की। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट बड़ा था। उनके जो आसपास के जो कलीग्स थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, वो बहुत परेशान हो गए। इवन उनके कलीग्स उनका मजाक उड़ाने लगे कि कैसा पागल इंसान है तुम पैसे इसमें लगा दिया, चाय में, एक कप चाय में। वो बोला, हम पागल इंसान नहीं है, हमको वो एक्सपीरियंस मिला, है ना, वो वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ताज होटल में, उस तरीके का हमको एक्सपीरियंस मिला, मेरा माइंड उस तरीके से डेवलप हुआ, है ना। सो वही चीज़ है, अगर आप फॉर्च्यूनर की कार अफोर्ड कर सकते हो और आप उस पर नहीं बैठ रहे, नहीं चला रहे उसको, आप ऑल्टो की कार चलाएंगे ना, तो आपका माइंडसेट भी ऑल्टो की कार वाला हो जाएगा। आपको मैं बहुत ये बोलना नहीं चाहिए, बट ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इसीलिए आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, राइट। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने आप पर खर्च नहीं स्पेंड करेंगे, आप अपनी पात्रता नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे आपको और धन मिलेगा, आप, है ना, जो चीज़ आप अफोर्ड, आखिर मनी क्या होता है, मनी एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे, है ना, मनी स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इमोशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे क्या होता है, हमें हर एक चीज़, हम उस चीज़ को ले पाते हैं ना, चीज़ों को अर्जित कर पाते हैं।
और आपकी लाइफस्टाइल आपकी अगर आप इस चीज़ में नहीं लगाते है ना, अपनी हीलिंग नहीं कराना, आपको गाइडेंस अगर आप नहीं लेते, तो उससे आपके माइंड में वो एक्सपीरियंसेस, वो बिग पिक्चर आप कभी भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये चीज़ को आप ध्यान दीजिए। every time we have to update ourselves, we have to learn, we have to spend, we have to earn. This is what the life is, right? एंड वन मोर थिंग, अगर आप दान पुण्य करते रहिए, इस चीज़ को अगर आप जैसे घटाएंगे और जैसे जैसे पात्रता, और जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे आप पात्रता छोटी करती चले जाएंगे, वैसे वैसे आप ना अपनी माइंड सेट को भी छोटा करता चले जाएंगे, और फिर आपकी लाइफ में कभी भी वो अबंडेंस और वो खुशियाँ जो आप है ना सोच रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है हमेशा ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े और यही सब कॉन्स्पिरेसीज और यही सब चीज़ों में, मतलब कहते हैं ना बहुत छोटी चीज़ों में आप फंस कर रह जाएंगे। जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर आना है। और एक चीज़ याद रखिए, जस्टिस का कार्ड हमेशा ये भी बताता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, अर्थात कि आप जो करेंगे है ना, जो करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगा। यानी यूनिवर्स को अगर आप पे करेंगे, यूनिवर्स के साथ है ना चलेंगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ यू हैव टू डू इट, इफ़ यू विल, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है नमा, राइट? सो जो आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए है ना, अपने पे खर्च करना शुरू करिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के लिए करना स्टार्ट करिए। नहीं करेंगे तो आज भी आप उस सिचुएशन में स्टक है, कल भी उस सिचुएशन में स्टक थे, और आगे भी रहेंगे। ये है, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूअसली है ना, मुझे भी अपनी लाइफ को ऑपरेट करना होता है, और करते हैं और करना चाहिए, नहीं तो हम तब तक उसी सिचुएशन में लगे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो कैसे कुछ होगा हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड, मैं हमेशा कहती हूँ, और हर एक चीज़ परमात्मा की तरफ से ही है। आज ये रीडिंग आई है, आज ये गाइडेंस आई है, इस चीज़ को फॉलो करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।